लालची आमलेट वाला। शहर से दूर विजयनगर नाम का गांव था। उसी गांव में रतनलाल नाम का आदमी अंडा आमलेट की दुकान लगाता था। रतनलाल के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और अपनी पत्नी सुधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतनलाल अंडा आमलेट की दुकान से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था और घर के खर्च भी ज़्यादा थे। एक दिन अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर वह सोच रहा था, तभी रतनलाल का पड़ोसी बंसी उसके पास आया और रतनलाल के साथ बैठकर बातें करने लगा। रतनलाल कुछ उदास सा दिखाई दे रहा था, तो बंसी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रतनलाल ने कहा, यार मैं अंडा आमलेट की दुकान चलाता हूँ, मगर फिर भी अच्छी कमाई नहीं होती। मेरे दोस्त देखो, बुरा मत मानना, मैं एक राय दूंगा, अगर अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो अपने मन का करना। नहीं मेरे भाई, बताओ बताओ, हो सकता है कुछ मेरे काम की बात हो। बंसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे अंडे मत खरीदा करो, बेकार और सस्ते अंडे खरीदा करो और पुराने और सस्ते मसाले डाल दिया करो, जिससे तुम्हारी कमाई डबल होगी और लागत भी कम होगी। इससे तुम्हें काफ़ी फायदा भी होगा। रतनलाल ने कहा, बंसी बात तुम सही कह रहे हो, मैं अब ऐसा ही करूँगा, मगर तुम ये बात किसी को बताना नहीं। यह बोलकर रतनलाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन बंसी के बोले मुताबिक सस्ते अंडे और सस्ते मसाले खरीदकर अपनी दुकान पर उसी तरह आमलेट बनाकर बेचने लगता है। अब रतनलाल की दुकान से काफ़ी पैसा बचने लगा। रतनलाल के दुकान में भी पहले से ज़्यादा चलने लगी। बहुत ग्राहक आने लगे और ज़्यादा ग्राहक आने की वजह से रतनलाल अब घमंडी हो गया था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, क्यों रतनलाल, अब तुम्हारे आमलेट का स्वाद पहले से कुछ चेंज हो गया है। वहीं एक और व्यक्ति आया और गुस्से से बोला, क्यों बे रतनलाल, तुम्हारे आमलेट खराब होने की वजह से मेरी बीवी बीमार हो गई है। घटिया और सड़े अंडों का आमलेट बनाते हो लगता है। यह कहकर ग्राहक खूब गुस्सा करने लगा और चला गया, मगर रतनलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रतनलाल अपना जैसे आमलेट बनाता था वैसे ही बनाता रहा। अब हर रोज कोई न कोई उसके दुकान में आता और रतनलाल को भला बुरा सुनाकर चला जाता। धीरे धीरे रतनलाल की दुकानदारी ठप हो गई और रतनलाल कर्जे में डूब गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने लोगों को गलत आमलेट खिलाया और उनको बीमार कर दिया। इस कारण से उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती मानकर अपने अंडे आमलेट की दुकान बंद कर दी और फिर से दोबारा सही अंडे आमलेट का दुकान चलाने लगा और उसकी अंडे आमलेट की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।